नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, हम हर रोज़ की भांति आज फिर आपके लिए उत्तराखंड से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आए हैं। और प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो है नई सीरीज स्टार्ट की है टॉप 10 प्रश्न की। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको जितने भी प्रश्न कराते हैं उनसे संबंधित फैक्ट या फिर इम्पोर्टेंट जानकारी आपको ज़रूर देते हैं। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि बच्चों जो भी हम इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ था? बेसिक सा प्रश्न है। तो यह हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में। उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर सन 2000 में। ठीक है। और प्यारे बच्चों, जो हमारा राज्य है उत्तराखंड राज्य, यह भारतीय गणराज्य के रूप में इसकी स्थापना कौन से नंबर पर हुई है, या फिर यह भारतीय गणराज्य के रूप में कौन सा राज्य है? तो यह हमारा 27वें नंबर का राज्य है। ठीक है। यदि बच्चों हम हिमालय दृष्टि से बात करें तो यह 11वें नंबर का राज्य है। ठीक है। हिमालय दृष्टि से बात करें तो यह हिमालय राज्य के रूप में 11वें नंबर का राज्य है। ठीक है बच्चों। और कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आया है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ बच्चों, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस तो यह मनाया जाता है 9 नवंबर में ही। ठीक है। बेसिक सा प्रश्न है, पर पता नहीं इस पर क्यों बच्चे फिर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। 9 नवंबर में ही इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। और जो हमारा उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर कर उत्तराखंड रखा गया था, तो यह किस वर्ष रखा गया था? जो हमारा उत्तरांचल है इसका नाम परिवर्तित कर कर ही उत्तराखंड रखा गया है, और यह परिवर्तित किया गया था 1 जनवरी सन 2007 में। ध्यान से सुने बच्चों, 1 जनवरी सन 2007 में इसका नाम परिवर्तित कर कर उत्तराखंड रखा गया था। अगर आप हमारी वीडियो को फुर्सत में देख भी लोगे ना बच्चों, तो इतना वादा करता हूँ कि जब भी आप एग्जाम में बैठोगे, अगर इस वीडियो में से कोई भी प्रश्न आता है तो आपके ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितने मंडल हैं? तो आप सभी को पता होगा यहाँ पर 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ठीक है। उत्तराखंड के मंडलों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ठीक है। यदि बच्चों परीक्षा में आ जाए कि उत्तराखंड में कुल ब्लॉक या फिर कुल विकास खंड कितने हैं, तो यहाँ पर 95 ठीक है ब्लॉक हैं या विकास खंड। यदि बच्चों हम तहसीलों के बारे में बात करें तो हमारे राज्य में कुल 110 तहसीलें हैं। 110 तहसीलें हैं। यदि बच्चों हम उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो बच्चों कुल तो हैं 71। ठीक है, 71। और बच्चों इनमें से जो निर्वाचित हैं वो 70 हैं और एक है मनोनीत। ठीक है, जिसे एंग्लो इंडियन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। और जो हमारा कुमाऊं मंडल है, यदि परीक्षा में इसका मुख्यालय के बारे में पूछ लिया जाए कि जो हमारा कुमाऊं मंडल है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, आ जाता है बच्चों इस प्रकार का प्रश्न भी। इसलिए मैंने आपके लिए बेसिक फैक्ट सहित सारी वीडियो लेके आया हूँ, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। पूछ रहा हूँ कि जो कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है कहाँ पर है, तो वह है नैनीताल में। यदि कुमाऊं मंडल के बारे में बात करूँ तो उसका मुख्यालय नैनीताल में है। यदि फिर मैं गढ़वाल मंडल के मुख्यालय के बारे में बात करूँ तो उसका मुख्यालय है पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी में है। ओके बच्चों। जो हमारा कुमाऊं मंडल है इसमें कुल 6 जनपद हैं, और जो हमारा गढ़वाल मंडल है इसमें कुल हमारे 7 जनपद हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल मंडल को किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा स्कंद पुराण है इसमें गढ़वाल मंडल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्कंद पुराण में कुमाऊं मंडल को किस नाम से जाना जाता है।
ठीक है बच्चों, दोनों प्रश्न आपके याद होने चाहिए। तो स्कंद पुराण में कुमाऊं मंडल को मानस खंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मानस खंड के नाम से। यदि गढ़वाल मंडल के बारे में पूछा जाए तो केदार खंड है। यदि बच्चों कुमाऊं मंडल के बारे में पूछ ले तो वह हमारा मानस खंड होगा। ठीक है, और बच्चों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा कुमाऊं मंडल है इसी में हमारे 6 जिले हैं। तो वह 6 जिले कौन कौन से हैं, नोट कर लें। जो हमारा कुमाऊं मंडल है इसमें जो 6 जनपद हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और एक उधम सिंह नगर। ठीक है, यह जिले आते हैं हमारे कुमाऊं मंडल में। अब गढ़वाल मंडल के बारे में बात करूँ बच्चों, तो जो हमारा गढ़वाल मंडल है इसमें आते हैं हमारे 7 जनपद। ठीक है, वो है हमारा देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी। ठीक है, नोट जरूर करें बच्चों। यदि मैं आपसे पूछूं कि देहरादून की स्थापना कब हुई थी, जी हाँ, देहरादून की स्थापना हुई थी सन 1817 में। आप सभी को पता होगा देहरादून की स्थापना हुई थी सन 1817 में, और यह उस वक्त सहारनपुर मंडल में था। ठीक है, फिर बच्चों जब देहरादून को गढ़वाल मंडल में मिलाया गया था तो किस वर्ष मिलाया गया था, देहरादून को गढ़वाल मंडल में मिलाया गया था सन 1975 में। ठीक है, उस वक्त यह मेरठ मंडल में था। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि देहरादून को गढ़वाल मंडल में किस वर्ष मिलाया गया था, तो यह मिलाया गया था सन 1975 में। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को बच्चों मिस बिल्कुल ना करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया, जी हाँ, जो हमारी कुमाऊं कमिश्नरी है इसका मुख्यालय पहले अल्मोड़ा में था और उसके बाद नैनीताल स्थानांतरित किया गया था। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, और यह कब किया गया था, यह किया गया था अक्टूबर 1854 और 55। आपको दोनों ही याद रखनी है, क्योंकि बच्चों आयोग ने 1854 भी और 1855 भी दोनों बार दोनों को अलग अलग ही राइट माना है। यदि बच्चों आपको प्रश्न में पूछ लिया जाए और वहाँ पर ऑप्शन 1854 ही है, 55 नहीं है, तो यही राइट होगा। यदि बच्चों दोनों ही पूछ लिए जाए तब भी 1854 ही राइट होगा। परंतु बच्चों यदि 1854 ऑप्शन में ना देकर 1855 हो तो तब वहाँ पर 1855 ही राइट होगा। ठीक है, प्रश्न को मिस बिल्कुल ना करें। मैंने भी आपको बताया है कि देहरादून जनपद की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1817 में। यदि पौड़ी गढ़वाल के बारे में बात करूं, जो हमारा पौड़ी गढ़वाल है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1839 में। ठीक है, कुछ ऐसे प्रश्न है बच्चों आयोग उनमें अलग अलग आंसर दे देता है या फिर हमारी किताबों में भी अलग अलग दिया होता है। तो जो हमारा पौड़ी गढ़वाल है अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो 1839 और 1840, आपको दोनों ही याद रखनी होगी बच्चों। 1839 इसका राइट आंसर है, परंतु कुछ परीक्षाओं में इसका 1840 राइट आंसर माना गया है, तो इसलिए आप दोनों ही याद रखें, 1839 भी और 1840 भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं जनपद का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था, तो आप सभी को पता होगा यह प्रश्न भी परीक्षा में आया हुआ है। कुमाऊं जनपद का सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था, तो यह हुआ था सन 1839 में। ठीक है, जब पौड़ी गढ़वाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसी वक्त जो हमारा कुमाऊं जनपद है इसका सबसे पहले विभाजन हुआ था 1839 में। ठीक है, याद रखें बच्चों। यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो हमारा अल्मोड़ा है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बच्चों इसकी स्थापना हुई थी सन 1891 में। अल्मोड़ा और नैनीताल, अल्मोड़ा और नैनीताल की स्थापना हुई थी 1891 में। ठीक है बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा अल्मोड़ा है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जी हाँ, परीक्षा में आपको किसी भी जिले के मुख्यालय के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो जो हमारा अल्मोड़ा है इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में ही है, और जो हमारा नैनीताल है इसका मुख्यालय भी नैनीताल में ही स्थित है। ठीक है बच्चों,
और जो हमारा टिहरी है इसकी स्थापना कब हुई थी? टिहरी की स्थापना, तो टिहरी की स्थापना हुई थी 1 अगस्त सन 1949 में। ठीक है, जितने भी फैक्ट आपको बता रहा हूँ, जितने भी प्रश्न आपको बता रहा हूँ, सभी क्लियर करें। यदि आपको किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन पैदा हो रही है तो बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताएं, पूछें। यदि मुझसे कुछ गलती होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? अच्छा प्रश्न है, यह भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो जो हमारी टिहरी रियासत है इसका भारत में विलय हुआ था 1 अगस्त सन 1949 में। ठीक है, 1 अगस्त सन 1949 में टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था। ठीक है बच्चों, यदि प्यारे बच्चों परीक्षा में आ जाए कि पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी सन 1960 में। प्यारे बच्चों, इस समय हमारे 3 जनपद की स्थापना हुई थी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली। इन तीनों की स्थापना हुई थी 24 फरवरी सन 1960 में। याद करें, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली तीनों जनपदों की स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 में। अब यदि इनके मुख्यालय के बारे में बात करूं तो जो हमारा पिथौरागढ़ है बच्चों, इसका मुख्यालय पिथौरागढ़ में ही स्थित है। ठीक है, यदि उत्तरकाशी के बारे में बात करूं तो उसका मुख्यालय भी उत्तरकाशी में ही स्थित है। यदि फिर मैं आपसे चमोली के बारे में बात करूं तो हमारे चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ का मुख्यालय पिथौरागढ़ में है, उत्तरकाशी का उत्तरकाशी में है, और जो हमारा चमोली है इसका मुख्यालय गोपेश्वर में है। यदि बच्चों मैं आपसे पूछूं कि हरिद्वार जनपद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर सन 1988 में। सभी प्रश्नों के फैक्ट क्लियर करें, जितनी डेट बता रहा हूं नोट अवश्य करें। ठीक है, हरिद्वार जनपद की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर सन 1988 में। ठीक है, उस वक्त यह सहारनपुर मंडल में था। और जो हमारा हरिद्वार जनपद है इसका मुख्यालय हरिद्वार में ही है। ठीक है, हरिद्वार जनपद का मुख्यालय हरिद्वार में ही स्थित है। यदि बच्चों मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो हमारा हरिद्वार है इसे गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया था? जी हाँ, जो हमारा हरिद्वार है इसे गढ़वाल मंडल में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आपको बताना चाहूँगा, इसे 9 नवंबर सन 2000 में, 9 नवंबर सन 2000 में ही जो हमारा हरिद्वार है इसे गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। ठीक है, और बच्चों जो हमारा ऊधम सिंह नगर है, ऊधम सिंह नगर, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऊधम सिंह नगर के बारे में अगर बात करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 30 सितंबर 1995 में। 30 सितंबर 1995 में हमारे ऊधम सिंह नगर की स्थापना हुई थी। और जो हमारा ऊधम सिंह नगर है इसका मुख्यालय यदि आपको बताना चाहूँ तो इसका मुख्यालय रुद्रपुर में स्थित है। जितने भी जनपदों के मुख्यालय के बारे में आपको बता रहा हूँ नोट अवश्य कर लें। जो हमारा ऊधम सिंह नगर है इसका मुख्यालय रुद्रपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नैनीताल जनपद को सर्वप्रथम 2 भागों में विभाजित कब किया गया था? जी हाँ, जो हमारा नैनीताल है इसे सर्वप्रथम 2 भागों में विभाजित कब किया गया था? तो यह किया गया था सन 1995 में। क्योंकि बच्चों जो हमारा नैनीताल है इससे ही अलग कर ऊधम सिंह नगर बनाया गया था। जी हाँ बच्चों, नैनीताल से ही अलग कर हमारे ऊधम सिंह नगर को बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी कौन सी है? तो जो हमारा उत्तराखंड है इसकी स्थायी राजधानी के बारे में पूछ रहा है कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कौन सी है। तो उत्तराखंड की स्थायी राजधानी है देहरादून। ठीक है, यदि ग्रीष्मकालीन राजधानी के बारे में बात करें तो वह होगी गैरसैंण। अस्थायी राजधानी है देहरादून। यदि ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो वह होगी गैरसैंण। ठीक है बच्चों, और बच्चों ऐसे हमारे 3 जनपद जिनकी स्थापना सन 1997 में हुई थी, बताइए ऐसे 3 जनपद जिनकी स्थापना सन 1997 में हुई थी। आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा बागेश्वर है
ठीक है। बागेश्वर, चंपावत और रुद्रप्रयाग इनकी स्थापना सन 1997 में हुई थी। परंतु बच्चों जो इनकी डेट है वो थोड़ी कन्फ्यूजन टाइप है, थोड़ी आगे पीछे की है। आपको वो भी बताऊंगा। जो हमारा बागेश्वर है इसकी डेट याद करें और नोट अवश्य करें। बागेश्वर की डेट मानी गई है 18 सितंबर 1997। कुछ परीक्षाओं में 15 सितंबर, कुछ परीक्षाओं में 18 सितंबर जो हमारा बागेश्वर है इसकी स्थापना को माना गया है। ठीक है। और जो हमारा बागेश्वर है इसका मुख्यालय बागेश्वर में ही स्थित है। और जो हमारा चंपावत है बच्चों, चंपावत इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर सन 1997 में। ठीक है। और इसका मुख्यालय चंपावत में ही स्थित है। यदि बच्चों मैं रुद्रप्रयाग के बारे में बात करूं, जो हमारा रुद्रप्रयाग है यदि इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 18 सितंबर सन 1997 है। और बच्चों इसका मुख्यालय रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है। बच्चों हम आपको जितने भी प्रश्न कराते हैं सभी प्रश्न आयोग के द्वारा मान्य हुए प्रश्न कराते हैं। जिन प्रश्नों का जो राइट आंसर आयोग देता है हम आपको वही प्रश्न कराते हैं और वही प्रश्नों के आपको आंसर देते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। टिहरी जनपद से अलग करके कौन सा जनपद बनाया गया? तो बच्चों यह बनाया गया था उत्तरकाशी। उत्तरकाशी को टिहरी से अलग कर बनाया गया था। ठीक है। यदि परीक्षा में देखने को मिले कि टिहरी जनपद से अलग कर कौन सा जनपद बनाया गया था तो वह उत्तरकाशी है। यदि बच्चों परीक्षा में आ जाए कि पौड़ी जनपद से अलग कर कौन सा जनपद बनाया गया था तो पौड़ी से अलग कर बनाया गया था चमोली को। ठीक है। यदि परीक्षा में आ जाए कि अल्मोड़ा जनपद से अलग कर कौन सा जनपद बनाया गया था तो वह होगा पिथौरागढ़। सभी को याद रखें, टिहरी जनपद से अलग करके बनाया गया था उत्तरकाशी जनपद। ठीक है। और पौड़ी जनपद से अलग कर बनाया गया था हमारा चमोली। और जो अल्मोड़ा जनपद है इससे अलग कर बनाया गया था पिथौरागढ़। ठीक है बच्चों। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1815 में हुई थी। ठीक है। जो हमारा कुमाऊं मंडल है इसकी स्थापना हुई थी सन 1815 में। और कुछ परीक्षाओं में इसका आंसर 1839 भी माना गया है। ठीक है। राइट आंसर 1815 है बच्चों। यदि आपको परीक्षा में ऑप्शन में 1815 ना देकर 1839 हो तो फिर 1839 इसका राइट आंसर होगा। यदि ऑप्शन में 1815 है तो वहां पर 1815 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों। और जो हमारा गढ़वाल मंडल है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई थी सन 1969 में। जो हमारा गढ़वाल मंडल है इसकी स्थापना हुई थी सन 1969 में। ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।